हीर थी ये झांकी थी, सियाल खानदान से ताल्लुक रखती थी, ये जट कहलाते थे। और रांझा जो था वो चनाब के एक गांव तख्त हजारा से था जो जिला सरगोधा में है। 876 हिजरी में इनका विसाल हुआ है, आज से तकरीबन 650 साल पहले। दिल दा हाल कैनू सुनावा। और कहा जाता है जो ये पहला दरख्त है ये हीर है और ये दूसरा रांझा है, और ये दरमियान में इनके फासला है। ये फासला इसलिए है क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी में मिल नहीं पाए थे। ऐसे ये पीछे देखें, ये माशाल्लाह जो यहाँ ज़ायरीन आते हैं ना ज़ियारत करने, वो यहाँ नमाज भी पढ़ सकते हैं, मस्जिद की सहूलत भी मौजूद है। माशाल्लाह अब हम दरबार की तरफ जा रहे हैं। माशाल्लाह ये बाहर दुकानें भी लगी हुई हैं। माशाल्लाह ये बाहर छोटे छोटे रिसाले भी रखे हुए हैं जिसमें मुख्तलिफ प्यार करने वालों की दस्तानें हैं, पंजाबी दस्तानें बड़ी खूबसूरत लग रही हैं माशाल्लाह। ये बिल्कुल दरबार के बाहर का मंजर। अब हम अंदर की तरफ भी जाएंगे। तो असल में ये कहानी ऐसे थी कि ये जो हीर थी ये झांकी थी, सियाल खानदान से ताल्लुक़ रखती थी, ये जट कहलाते थे। और रांझा जो था वो चनाब के एक गाँव तख्त हजारा से था जो जिला सरगोधा में है। जो रांझा था वो 4 भाई थे, उनमें से रांझा भी एक था। तो वो अपने बाप का बहुत चहीता था, बाप उसे बहुत प्यार करता था। लेकिन जब उनके बाप की डेथ होती है, वफात पा जाते हैं, तो उसके बाद उनके भाई उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते, उनकी भाभियों का भी कोई ज़्यादा अच्छा सलूक नहीं होता। तो वो ऐसा करता है कि अपना गांव छोड़ देता है और वो भटकता हुआ उसके पास एक गुर होता है कि वो एक बांसुरी रखता है और वो बजाता रहता है जैसे आशिक बजाते हैं। और जब वो यहाँ झंग पहुँचता है और हीर को देखता है और हीर किसी बाग में खड़ी होती है तो वो उसे देखता है, तो उन दोनों के दरमियान फिर वहाँ से जो मोहब्बत की एक लाजवाल दस्तान शुरू होती है। और फिर जब हीर देखती है कि रांझे के पास अपना कोई घर भी नहीं है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो वो उसे अपने बाप से कहकर अपना मुलाजिम रखवा लेती है। अब रांझे का ये काम होता है कि वो हीर के बाप की भैंसे चराता है, जिसे हम पंजाबी में मज कहते हैं, वो चराता है। और हीर उसे रोज़ देखने आती है, उसके लिए खाना लेके आती है और उनके दरमियान प्यार अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और फिर ऐसा होता है कि हीर का एक चाचा होता है जो कैदू के नाम से मशहूर है, तारीख उसे कैदू के नाम से जानती है। वो इनकी कहानी का विलन होता है। वो नहीं चाहता कि हमारी बच्ची हम सियाल हो के एक मुलाजिम के साथ वो शादी करे, तो वो उसके बाप को वर्गला कर उसकी शादी किसी और जगह तय कर देता है और फिर हीर ब्याह कर दूसरे गाँव कहीं और चली जाती है। और अब उसके बाद रांझे का क्या होता है, ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। रांझा फिर किस तरह जोगी बनता है, क्या काम करता है, दोबारा हीर से कैसे मिलता है, और इनका जो दोबारा मिलन होता है तो क्या होता है, ये भी हम जानते हैं। लेकिन आइए पहले मज़ार के अंदर का नज़ारा चेक कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर ये कहानी आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम मज़ार के अंदर आ रहे हैं। माशाल्लाह मज़ार बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। अमन भाई दिखाएं, ऊपर छत भी दिखाएं। इसकी छत भी नहीं है, इसके बारे में भी सवाल करते हैं। ये एक भाई यहाँ खादिम है, माशाल्लाह काफ़ी दिनों से यहाँ खादिम लगे हुए हैं। तो अमन भाई इधर लेके आएँ। अच्छा भाई, आपसे ये सवाल है कि माशाल्लाह इसकी छत भी नहीं है जो हम देख रहे हैं, तो इसका क्या सीन है? ये जिसके ऊपर छत 2-3 दफ़ा बनाई है, अच्छा, इधर जो रहने वाले हैं लोग कहते हैं, अच्छा, तो छत इसके ऊपर नहीं ठहरती। ठहरती नहीं। जब गुंबद कंप्लीट बनता है तो गिर जाता है, गुंबद इसके ऊपर नहीं ठहरता। सुनने में यही है, सही। लेकिन हमारे दौर में तो गुंबद नहीं बना। तो काफ़ी लोगों का कहना है कि अंदर बारिश नहीं आती, तो ये बिल्कुल गलत है। काफ़ी लोग यही कहते हैं कि बारिश अंदर नहीं आती। तो हाँ, बारिश अल्लाह की रहमत है, बारिश आती है, लेकिन इसकी बनावट और डायरेक्शन इस तरह की बनी हुई है, अगर हवा या आंधी के साथ बारिश आएगी तो फिर अंदर नहीं आएगी, क्योंकि इसकी बनावट ऐसे बनी हुई है। अगर सीधा बना होता तो फिर बारिश डायरेक्ट आती। जो सीधी बारिश आती है वो आती है, जो हवा के साथ हो या आंधी के साथ हो वो बारिश अंदर नहीं आती। बाबे बुल्ले शाह के शेर भी लिखे हुए हैं, तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। ये मज़ीद लिखा हुआ है कि ये कौन थे और क्या इनका सीन बना था, क्योंकि ये मशहूर आशिक हैं। तो ये पीछे ये लोग ना यहाँ मन्नत बांटते हैं, ये ताले लगाते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें, चूड़ियाँ वगैरह, धागे बांधते हैं और अपनी मुख्तलिफ़ मन्नतें मानते हैं। और जब वो मन्नत पूरी उनकी हो जाती है तो उसके बाद फिर वो यहाँ आकर कोई लंगर वगैरह भी तकसीम करते हैं। अब हम यहाँ मज़ार की बैक साइड पे आए हैं। यहाँ माशाल्लाह 2 बड़े बड़े दरख्त लगे हुए हैं और कहा जाता है जो ये पहला दरख्त है ये हीर है और ये दूसरा रांझा है, और ये दरमियान में इनके फासला है। ये फासला इसलिए है क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी में मिल नहीं पाए थे, ऐसी कहावतें मशहूर हैं। लेकिन बहरहाल बहुत लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, यहाँ बहुत ही अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही हैं माशाल्लाह। तो इसके इधर ना पीछे एक मस्जिद भी है। अब आइए मस्जिद देखते हैं।
یہ پیچھے دیکھیں، یہ ماشاءاللہ جو یہاں زائرین آتے ہیں نا زیارت کرنے، وہ یہاں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی مسجد کی سہولت بھی موجود ہے۔ مائے مکنو درد وچھوڑے حال دی مائے مکنو جتنیاں تن میرے نو لگیاں ایک لگی تا تو جان غلام فریدا او دل اٹھے دے جتھے اگلا قدار دل دا حال کینو سناواں کوئی نہ سنیدا تتیاں کسے بھی نہ پوچھے۔ تو اب ہم نے جہاں کہانی چھوڑی تھی وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ تو میں نے بتایا تھا کہ جب کیتو ان کی محبت میں ولن بن کر آتا ہے تو وہ ہیر کی شادی کہیں اور کھیڑوں میں کروا دیتا ہے۔ جب رانجھا دیکھتا ہے کہ ہیر کی تو اب شادی ہو گئی ہے تو وہ اس گاؤں کو چھوڑ دیتا ہے اور ایک کسی دوسرے گاؤں میں چلا جاتا ہے، اور وہاں اس کی ملاقات ایک جوگی سے ہوتی ہے، اور وہ اس جوگی سے جوگ سیکھتا ہے، اپنے کان چھدواتا ہے، اس میں بالیاں پہن لیتا ہے۔ وہ پھر اپنی بانسری لے کر گلی گلی در بدر پھرتا رہتا ہے، اور آخر میں وہ بیچارہ بھٹکتا ہوا پھر ہیر کے اس گاؤں میں جا پہنچتا ہے جہاں اس کی شادی ہوئی ہوتی ہے۔ اور وہاں اتفاق یہ ہوتا ہے، مورخ لکھتے ہیں کہ وہاں ایک دن ہیر کو ایک سانپ کاٹ لیتا ہے اور اس کے لیے ایک جوگی کو بلایا جاتا ہے، اور وہ لوگ جب جوگی کو بلاتے ہیں تو اتفاق سے وہ جوگی وہی رانجھا نکلتا ہے، اور جب وہ ہیر کو دیکھتا ہے تو اس کی محبت دوبارہ جاگتی ہے، اور پھر وہ ہیر سے کہتا ہے کہ میں تیرے بنا اب نہیں رہ سکتا۔ اس کے بعد پھر جو مورخ بتاتے ہیں، تاریخ لکھنے والے بتاتے ہیں کہ وہ وہاں کو سے ہیر کو لے کر چلا جاتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق ملتا ہے کہ وہ جو اس کا ہسبینڈ ہوتا ہے اس کو طلاق دیتا ہے اور وہ ہیر رانجھے کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ جب وہ دوبارہ اپنے پچھلے گاؤں میں واپس آتے ہیں تو ہیر کے ماں اور باپ مان جاتے ہیں کہ ہم تمہاری شادی کرواتے ہیں، لیکن پھر وہی کیدو جو ان کی کہانی کا ویلن ہوتا ہے وہ دوبارہ اس میں روڑے اٹکاتا ہے، اور وہ ایسا کر شادی کے لڈو تیار ہوتے ہیں تو وہ اس میں زہر ملا دیتا ہے۔ ہیر جب وہ لڈو کھاتی ہے تو وہ دنیا سے چلی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر رانجھا یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتا اور وہ بھی وہی لڈو کھا کر خود کو ہلاک کر لیتا ہے۔ اور اچھا، ان کی جو وفات ہے وہ 876 ہجری کو ہوتی ہے، لیکن پھر اس کے صدیوں بعد اس پر یہ ایک مزار بنتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ وہ جھنگ کی دھرتی تھی، پنجاب کی دھرتی تھی جس میں ہیر رانجھا نے اپنی جان دی تھی اور عشق کی ایک لازوال داستان ادھوری رہ گئی تھی۔ تو اب ہم واپس جا رہے ہیں اور یہ ہم نے دیکھا ہے یہاں لکھا ہوا ہے کہ دربار مائی ہیر اور 876 ہجری۔ تو اب آئیے احمد بھائی چلتے آئیے، اب ہم واپس جا رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ انفارمیشن جو میں نے کتابوں سے پڑھ کر، کتابوں سے سمجھ کر آپ کو بتائی ہے اچھی لگی ہوگی۔ تو احمد بھائی آپ کو یہاں کیسا لگا؟ یہ ایک سچے عاشق کا دربار دیکھ کر آپ کو کیسا فیل ہوا؟ بہت اچھا فیل ہوا، اور ایک ان کی کہانی سنی اور بہت مزہ آیا، اور یہاں آتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں ماشاءاللہ احمد بھائی نے میری بڑی ہیلپ کی ہے، انہوں نے یہ کیمرہ مین تھے میرے، تو ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھے سے شوٹنگ کروائی ہے۔ تو اب ہم واپس چلتے ہیں، تو ملتے ہیں اپنی ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک اجازت، اللہ حافظ۔